नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। अब होली का पर्व बीतने के बाद बारी एमएलसी चुनाव के घमासान की है। आपको बताएं कि बिहार विधान परिषद के 5 सीटों पर चुनाव होने वाला है। नामांकन का दौर 6 मार्च से ही शुरू हो गया है। 13 मार्च को अंतिम तारीख है नामांकन का। ऐसे में जो अब गठबंधन दल हैं वो भी अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी के तरफ से 5 सीटों में से 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। एक सीट जो है अपने सहयोगी दल के लिए छोड़ी गई है, लेकिन चर्चा खूब होने लगी कि ये सहयोगी दल कौन है। क्या चिराग पासवान है या पशुपति कुमार पारस हैं? इस पर भी आपको पूरी विस्तार से इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। लेकिन यह भी बता दें कि दोपहर 3 बजे महागठबंधन भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगा। महागठबंधन में 7 दल हैं। ऐसे में किसके खाते में कौन सी सीट जाएगी, कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, तमाम राजनीतिक पंडितों की नजर इसी पर बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं बीजेपी की और साथ ही साथ उसके सहयोगी दलों की। बीजेपी बिहार की राजनीति में फिलहाल एक तरह से कहिए कि अकेली है, लेकिन पशुपति पारस की जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसका समर्थन जो है वो उसको है और पशुपति पारस जो है वो केंद्र में मंत्री भी हैं। तो एक पार्टी के साथ उसका गठबंधन तो है, लेकिन जब भी चुनाव की बारी आती है तो हम ये देखते हैं कि चिराग पासवान जो हैं वो बीजेपी को जिताने के लिए पूरा दमखम लगा देते हैं। रोड शो करवाया जाता है, भाषण दिलवाया जाता है, लेकिन जैसे ही बारी कुछ हासिल करने की होती है, ऐसा लगता है कि बीजेपी चिराग पासवान को जोर का झटका देती है। चाहे पीछे के कई चुनावों को आप उठा लीजिए, चिराग पासवान को ज्यादा कुछ मिलता नजर नहीं आता है। और इस बार भी चिराग पासवान के हाथ जो हैं वो खाली रह गए हैं। चिराग पासवान लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यानी उनकी एक खुद की पार्टी है, वो सांसद भी हैं, एक बड़ा संगठन भी है, उनके समर्थक भी हर जगह हैं। बावजूद इसके बीजेपी ने चिराग पासवान को एक बार फिर से जोर का झटका दिया है। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं कि 5 सीटों पर जो एमएलसी के चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें से 4 सीटें जो हैं उस पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, नाम की घोषणा कर दी गई है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर चुनाव कराए जा रहे हैं। तो इनमें बात अगर करें सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, तो महाचंद्र प्रसाद सिंह बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अवधेश नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से रंजन कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है वहां पर धर्मेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन एक सीट गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बीजेपी ने छोड़ दी है। माना जा रहा था कि इस बार शायद चिराग पासवान को बीजेपी अपने पाले में करेगी, कोई सीट छोड़ेगी, चुनाव लड़ाएगी। लेकिन देखिए, चिराग पासवान को एक बार फिर से निराश होना पड़ा है, क्योंकि बीजेपी ने उनके लिए कोई सीट नहीं छोड़ी। जो एक सीट छोड़ी है बीजेपी ने गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की, वो पशुपति कुमार पारस गुट के लिए छोड़ा गया है। यानी कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी रालोचपा गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार उतार रही है। हालांकि अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो खबर मिली है, जो हमारी उम्मीदवार से बात हुई है, इसके अलावा जो अन्य हमारे सूत्र हैं उनसे बातचीत हुई है, उसके बाद ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पशुपति कुमार पारस की पार्टी के बैनर तले डीएन सिन्हा अपना नामांकन पर्चा 13 मार्च को भरने जा रहे हैं। यानी कि बीजेपी गठबंधन जो है इस बार 5 सीटों पर जो चुनाव लड़ रही है, उसमें 4 सीटों पर बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार रही है, जबकि एक सीट रालोचपा के खाते में यानी पशुपति कुमार पारस के खाते में गया है। तो ये बड़ी जीत पशुपति कुमार पारस की भी कही जाएगी, क्योंकि इसके पहले भी लोकल बॉडीज के जो पिछले साल 24 सीटों के चुनाव हुए थे, उसमें भी वैशाली की सीट जो है पशुपति कुमार पारस के लिए बीजेपी और जेडीयू की तरफ से छोड़ा गया था। भूषण कुमार वहां से जीतकर एमएलसी
भी बने थे। और इस बार जब फिर से चुनाव हुआ, जबकि जेडीयू इस बार एनडीए का हिस्सा नहीं है, सीटें थी जो चिराग को भी दी जा सकती थी, लेकिन बीजेपी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिया है, जबकि एक सीट जो है पशुपति कुमार पारस गुट के लिए छोड़ा गया है रालोचपा से। वहां पर डीएन सिन्हा जो हैं, बीएन कॉलेज में अभी अंग्रेजी विभाग के हेड हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया है और 13 तारीख को वो अपना नामांकन पर्चा भरेंगे। आपको बताएं कि डीएन सिन्हा इसके पहले भी 2 दफा 2011 में और 2017 में भी गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। प्रदर्शन बेहतरीन था, जीत नहीं पाए थे, लेकिन इस बार उनको उम्मीद है कि वो इस बार किसी तरह से भी जीत हासिल कर लेंगे। जनता का समर्थन उनके पक्ष में है, जो मतदाता हैं खासकर, क्योंकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आम जनता जो है वो मतदाता नहीं होती है, जो शिक्षक का अनुभव लिए रहते हैं, जिनके पास वो काबिलियत होती है, जो शिक्षक होते हैं, अनुभव अच्छा रहता है, हाई स्कूल से ऊपर के शिक्षक होते हैं, वो इस बार चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये एक बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि चिराग पासवान को बीजेपी के तरफ से जोर का झटका लगा है। बीजेपी ने एक बार फिर से पशुपति कुमार पारस को लेकर दरिया दिली दिखाई है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी के लिए एक सीट छोड़ दी है, लेकिन लोजपा रामविलास को यानी चिराग पासवान की पार्टी को एक भी सीट इस बार के 5 सीटों के एमएलसी चुनाव में नसीब नहीं हुई है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।